वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम करेंगे 30 मई के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो पंजाब, किस बच्चे ने बोला था कि पंजाब की करंट अफेयर्स लेकर आनी है, तो याद रखना पंजाब की करंट अफेयर्स आपकी पूरे हफ्ते की आया करेगी ऑन संडे, जिसमें सिर्फ पंजाब की करंट अफेयर करेंगे ऑन संडे, और इंडिया की करंट अफेयर आपकी डेली चलेगी 7 बजे, और आपकी पॉलिटी की क्लास 12 बजे लाइव सेशन है आपका। पॉलिटी की क्लास 12 बजे, इंडिया की 7 बजे करंट अफेयर्स, और पंजाब की करंट अफेयर ऑन संडे हर साल। ओके, तो इसी से हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन इंटरनेट सर्विस टू लोअर इनकम हाउसहोल्ड? किस कंट्री के द्वारा अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम चलाया जाएगा या चलाया गया है? जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करवाना फॉर इंटरनेट सर्विस, तो ये किया है यूएसए कंट्री ने। यूएसए कंट्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। और इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, और यूएसए और इंडिया को कौन सी लाइन अलग करती है? 49 डिग्री। यूके की राजधानी लंदन, और इस समय राष्ट्रपति हैं बोरिस जॉनसन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और स्कॉट मॉरिसन इस समय राष्ट्रपति हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, बट विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफर ब्रेकफास्ट इन गवर्नमेंट स्कूल? आप सभी को पता है कि मिड डे स्कीम चलाई गई थी और चल रही है, जिसमें जो 8 से लेकर 8वीं क्लास तक बच्चे होते हैं उनको मिड डे फ्री मिलता है इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों में, और एज होती है 6 से 14 साल। ये स्कीम 1995 में शुरू की गई थी, मिड डे स्कीम, बट इसका अब नाम चेंज कर पोषण इंडिया रख दिया गया है नरेंद्र मोदी ने। और पहला स्टेट जिसने मिड डे स्कीम के साथ ब्रेकफास्ट भी दिया करेगा वो बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ऐसा करने वाली देश की पहली सरकार बन गई है। तो तमिलनाडु के समय सीएम है एमके स्टालिन। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। भगवंत मान इस समय सीएम है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। और तमिलनाडु में कौन सा फेमस टेम्पल है? बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल कह ले या जल्लीकट्टू त्योहार कह ले, ये दोनों, जल्लीकट्टू फेस्टिवल ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इन तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस $100 बिलियन एनुअल रेवेन्यू? कौन सी इंडियन कंपनी है जो $100 बिलियन को पार करने वाली पहली इंडियन कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। मुकेश अंबानी की, आपको सभी को पता है कि मुकेश अंबानी की ये सरकार है। और अच्छा, अभी ट्विटर भी आप सभी को पता है किसने खरीद लिया है? एलोन मस्क।
और किसके ये मालिक है? ये है एक स्पेस एक्स कंपनी के और एक है टेस्ला कंपनी के। और मैन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर या मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी किन्हें दिया है? एलोन मस्क को। यूएसए के रहने वाले हैं और ट्विटर के सीईओ है इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग अग्रवाल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज प्रपोज्ड अ यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी फॉर कंट्रीज होपफुल ऑफ ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में ऐड करवाने के लिए किस कंट्री के द्वारा यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी चलाया गया है? तो वो चलाया गया है जर्मनी के द्वारा। आप सभी को पता है कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? 27 कंट्रीज हैं। और यूके की राजधानी इस समय लंदन है, फ्रांस की राजधानी इस समय पेरिस है, इटली की राजधानी रोम और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अच्छा, WTO में कितने मेंबर्स हैं? तो याद रखना 164 कंट्रीज WTO में है। सार्क में कितने मेंबर्स हैं? तो सार्क में 8 मेंबर्स हैं। आसियान में कितने मेंबर्स हैं? आसियान में इस समय मेंबर्स हैं 10। यूएनओ में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 193 मेंबर्स यूएनओ में हैं। और यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स बता दिए 27 मेंबर्स हैं। नाटो में टोटल मेंबर्स है 30 मेंबर्स इन नाटो। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं 9 इम्पोर्टेंट है। और इकोसोक में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 54 कंट्रीज हैं। WTO में इंडिया मेंबर है, सार्क में इंडिया मेंबर है, आसियान में मेंबर नहीं है, यूएनओ में मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन में इंडिया मेंबर है, नाटो में मेंबर नहीं है, यूरोपियन यूनियन में इंडिया मेंबर नहीं है। अच्छा, बाय सेलिंग हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ 3.5% स्टेक इन LIC व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी रेज्ड बाय गवर्नमेंट? कितने टोटल अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से रेज किया गया है? कितने स्टॉक्स बेचकर LIC में 3.5% स्टॉक बेचकर इन LIC, तो वो किया गया 36,000 करोड़। और अगर LIC की बात करें तो फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956 को की गई थी। चेयरमैन है इस समय MR कुमार और इस समय हेडक्वार्टर है मुंबई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट वांट्स टू जॉइन क्वाड? किस कंट्री के नए राष्ट्रपति क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हैं? तो अब भी आपको सभी को पता होगा कि साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है योन सुक यू, और ये क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हैं। और साउथ कोरिया के क्या कैपिटल है? सियोल कैपिटल है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और इस समय राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है? 38 डिग्री अलग करती है। और आप सभी को पता होगा कि क्वाड में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस सेट ऑन फायर इन विच कंट्री? किस प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई है? तो वो लगा दी गई है श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो है महिंद्रा राजपक्षे। आप सभी को पता है वहां पर
इमरजेंसी चल रही है, फूड इमरजेंसी चल रही है और इन्फ्लेशन बहुत आ गई है, जिसके विरोध में सरकार उनको इस्तीफा देने के लिए बोल रही थी, जो उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया। और इसी विरोध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के हाउस में फायर लगा दी गई है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और इस समय राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। और अफगानिस्तान में आप सभी को पता है तालिबान का रूल चल रहा है और काबुल राजधानी है और रशिया की राजधानी मॉस्को। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया रुपीज फॉल ऑल टाइम हाई ऑफ अगेंस्ट कितना, इंडियन रुपए की करेंसी कितनी गिर चुकी है यूएसडी के अगेंस्ट, तो वो गिर चुकी है 77.49। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ascertained the oldest fortified settlements of Odisha which district। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पुराना फोर्टिफाइड मतलब जब्त किया गया सेटलमेंट, जैसे आप सभी को पता है हमारे इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज आई थी और उन्होंने हमारे किलों को जब्त करना शुरू कर दिया था। उसी में से एक जब्त किया हुआ ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिला है। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में मिला है, तो वो मिला है कंधामल में। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और जगन्नाथ टेम्पल भी कहाँ पर है, इन उड़ीसा। और जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। भुवनेश्वर राजधानी है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट 1904 में की गई। और उस समय कौन थे, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बनाया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और लॉर्ड कर्जन के समय पर ही हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रेलवे का विस्तार किया गया है, लॉर्ड कर्जन के समय पर ही। और ब्लैक पगोड़ा आप सभी को पता होगा, सन टेम्पल जो कोणार्क सन टेम्पल है उससे बोला जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट इन विच स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। जो पंजाब में है उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि उनके स्टेट में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया गया था और बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है पंजाब के मोहाली में। तो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है पंजाब में और चंडीगढ़ राजधानी है और भगवंत मान सीएम बन चुके हैं पंजाब में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यू विल लाइक इट। बाय बाय।